नमस्ते, मैं रानी। मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जादुई पेड़। बहुत साल पुरानी बात है जब एक विधवा स्त्री अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए रमेश रोज जाकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और दुकान में बेच आता। उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, इसलिए रमेश लकड़ियाँ काटने के बाद उस पेड़ की छांव में बैठता और थकान दूर होने के बाद वो लकड़ियाँ बेच जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। आज रमेश कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर आया क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी थी और इसीलिए उसने माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। इसलिए माँ ने सभी को रोटियां परोसी, परंतु सारी रोटियां बासी थी। इसलिए सुरेश ने रोटियों को देखकर बोला, माँ, ये कैसी रोटी है? ये तो सभी रोटियां ही बासी है। फिर माँ ने कहा, बेटा, रमेश इतनी मेहनत करता है, कम से कम हमें बासी रोटियां तो खाने को मिलती है। और फिर ऐसे सुनकर रमेश को बहुत चिंता होने लगी और वो बहुत ही परेशान था। परेशानी में उसने 2 दिन 3 काम किया और लकड़ियाँ भी बेची, लेकिन आज रमेश कुछ ज़्यादा ही चिंतित था और वो लकड़ियाँ काटने के बाद उस विशाल पेड़ के छांव में बैठा था। तभी कुछ चमत्कार हो गया और उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हो गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? फिर तभी रमेश ने कहा, अच्छा, तुम जिंदा भी हो सकते हो? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं जिंदा भी हो सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तभी रमेश ने अपनी सारी व्यथा पेड़ को बताई और पेड़ बोला, अच्छा, तो ये बात है, ये ले लो, तुम ये छड़ी ले लो। फिर रमेश ने कहा, ये इतनी सी छड़ी, इससे क्या होगा मेरा? बताओ तो सही। फिर पेड़ ने कहा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, एक जादुई छड़ी। इससे तुम जो भी पदार्थ मांगोगे वो तुम्हें तभी की तभी हाजिर हो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इसका उपयोग सिर्फ दिन में एक बार हो सकता है। ये सुनकर वो खुशी खुशी अपने घर चला गया और ये बात उसने माँ और सुरेश को भी बताई। वो भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने तभी से खाना खाना शुरू किया और वो भी ताज़ा खाना। एक दिन की बात है जब रमेश भी काम पे चला गया था और माँ भी बाजार चली गई थी। अकेला सुरेश ही घर पे था और सुरेश को बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए उसने जादुई छड़ी घुमाई और अपने लिए सारा खाना मंगाया और वो खाना खाने भी लगा और सो भी गया खाना खा के। बाद में रमेश जल्दी ही घर पे आ गया और उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जादुई छड़ी ढूंढने लगा। छड़ी तो मिल गई, लेकिन उसमें से कोई खाना बाहर नहीं आया। फिर तभी उसे एक बात कही हुई याद आ गई, उस पेड़ की बात कही हुई याद आ गई, यही कि इसका उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही हो सकता है। ये सोचकर वो रोने लगा, बहुत ही उदास बैठा था। तभी माँ आ गई बाजार से और रमेश ने उसे सारी बात बताई। फिर माँ ने उस सुरेश को उठाया, सुरेश, तुमने ये क्या किया? ऐसा स्वार्थीपना नहीं चलेगा। फिर ये सुनकर रमेश ने सभी से माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं कभी भी स्वार्थ नहीं करूँगा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे पहले हमारे परिवार का सोचना चाहिए। धन्यवाद।